हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का कर रहे हैं अपन, उसमें एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो गिवन डाटा क्या है। गिवन है एक ट्राइंगल जिसमें एल्टीट्यूड एडी एंड सीई। एल्टीट्यूड एडी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए ये रहा आपका एल डी, ये रहा आपका सी, ये ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, इंटरसेक्ट करते ईच अदर एट द पॉइंट पी, है ना। तो ये दो एल्टीट्यूड एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट पी पर। सो क्या करना है? सो मतलब इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट की ट्राइंगल एईपी सिमिलर टू दी सीडीपी है ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको डायग्राम में देखते चलिए भैया। एईपी ट्राइंगल कौन सा हुआ? ये रहा एईपी। दूसरा सी डी पी, ये रहा सी डी पी। मैं फिर से आपको बताऊंगा जब प्रूव करूंगा, है ना। अभी आप देख सकते हैं चार ट्राइंगल, मतलब चार पार्ट है जिनको अपने को सिमिलर प्रूफ करना है। एक एक पार्ट लेके चलेंगे और एक एक पार्ट से डील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट अपने को क्या प्रूव करना है? यदि मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलूं तो फर्स्ट पार्ट है कि भाई ये ट्राइंगल ए ई पी मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल सी डी पी के, है ना। सीडीपी के सिमिलर होगा। ओके, तो जिन दो ट्रायंगल को अपने को प्रूव करना है उन्हीं दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं अपन। तो ट्रायंगल, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कौन सी बात करूं मैं? ट्रायंगल ए ई पी एंड दूसरा जो ट्रायंगल लूंगा मैं, ट्रायंगल सी डी पी। ओके, अच्छा। इन ट्रायंगल्स में क्या दिख रहा है? सबसे पहले यदि मैं देखूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका एईपी जो है, देखिए एईपी ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, इतना तो क्लियर है। मतलब एंगल ई, है ना। और यदि ये ए डी इस पर परपेंडिकुलर है तो ये यहां जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां नहीं, इवन इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। क्लियर है? इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल में यदि मैं बात करूं तो यहां पर एंगल ई और यहाँ का एंगल डी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों ही एंगल कितने डिग्री है? ईच इज 90 डिग्री। यहाँ रीजन लिख दीजिए, ईच इज 90 डिग्री। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसके अलावा आपको दिख रहा होगा, यदि ये एंगल ये एक दूसरे को पी पर क्रॉस करे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। और जब दो ट्रायंगल की तुलना की जाती है तो दोनों ट्रायंगल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यदि इस एंगल का नाम मैं 1 दे दूं और इस एंगल का नाम मैं 2 दे दूं तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर हो उसके लिए कोई दो चीजें, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा तीन एंगल बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ पर दो एंगल तो ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए। यदि इक्वल हो गए तो ये प्रूफ हो गया डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये प्रूफ क्या हो गया कि भाई ये जो ट्रायंगल एईपी है वो सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल सीडीपी के। ट्रायंगल सीडीपी की। रीजन या कैसे सिमिलर प्रूफ हुआ? तो दिस इज अ एंगल एंगल सिमिलरिटी। अपने बहुत सारी सिमिलरिटी सीखी है ना। दिस इज एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये एंगल एंगल मतलब दो एंगल सिमिलर हो गए। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूँ। ध्यान से देखते जाइएगा, यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपको यहीं पे शो करके बताऊंगा किस तरीके से। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या प्रूफ करना, ध्यान से देखिएगा।
सेकेंड पार्ट है एंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू एंगल सी बी ई। सी बी ई, ओके, सी बी ई के सिमिलर होगा। अब डायग्राम में देखिए माय डियर, ए बी डी, पहला तो ये रहा आपका ए बी डी, है ना। दूसरा ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई, ये दो सिमिलर प्रूव करना है। कोई बात नहीं, इन दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड पहले तो बात देखे भैया, ए बी डी जो ट्रायंगल है उसमें एंगल डी कितना है, 90 डिग्री। एंगल डी 90 डिग्री है। और जो सी बी ई को देखो, सी बी ई में एंगल ई कितना है, 90 डिग्री। इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, मतलब एंगल सी डी जो है एंगल ई के बराबर होगा कि नहीं। रीजन क्या है स्टूडेंट इसका, रीजन की ईच इज 90 डिग्री। रीजन यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, ईच 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सेकेंड केस देखिए क्या हो सकता है इसमें, है ना। ये तो डी और ई इक्वल हो गया। अब दोनों ही ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर भी बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दोनों एंगल में सेंटर में बी आ रहा है, मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, बी की, है ना। दोनों ही ट्रायंगल में बी आ रहा, तो बी क्या है, इट इज अ कॉमन एंगल। कॉमन एंगल इक्वल होगा, है ना। एंगल बी, रीजन क्या दोगे, कॉमन एंगल दोनों में है। माय डियर स्टूडेंट, फिर से दोनों में दो एंगल बराबर हो गए। यदि दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो भैया ट्रायंगल ए बी डी, है ना, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। रीजन क्या लिखोगे, रीजन भैया एंगल एंगल सिमिलरिटी, अगेन एंगल एंगल सिमिलरिटी। दो एंगल सिमिलर हो गए, इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। दिस इज द सेकेंड पार्ट, प्लीज नोट डाउन। आई विल प्रोसीड फॉर द थर्ड पार्ट। चलिए इसको हटा देते हैं, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊंगा। देखिए थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है कि जो एंगल ए ई पी है वो सिमिलर होगा एंगल ए डी बी के, एंगल ए डी बी के। ओके, ठीक है, इसको प्रूव करते हैं कैसे। सबसे पहले तो ए ई पी और ए डी बी में कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल ए है ना। ये वाला एंगल की बात कर रही, मतलब दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन। इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ये क्या है, कॉमन एंगल। रीजन क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन है। क्लियर। सेकंड चीज देखोगे भैया, इस ट्रायंगल में ए और ई, अब एंगल ई ये रहा 90 डिग्री और इसमें डी भी आ रहा है, ये रहा ई और ये रहा डी। तो ई और डी दोनों क्या है, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, ऐसा ही होगा। ई और डी क्या है, ईच इज 90 डिग्री, ईच इज 90 डिग्री। भैया दो एंगल सिमिलर हो गए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, है ना। केवल दो चीजें तो अपने को प्रूव करना, इसका मतलब ट्रायंगल ए ई पी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। कोई डाउट किसी को, है ना। ये आपका थर्ड नंबर पार्ट कंप्लीट होता है। इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, ये रहा, है ना। दिस इज अ फोर्थ पार्ट, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ ये अपने को ट्रायंगल पीडीसी, ध्यान से डायग्राम में देखोगे तो ये रहा भैया पीडीसी, ये ऊपर वाला।
और BEC, BE और C, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर प्रूव करना है। ओके, करते हैं, देखिए। ओके, नाउ इन दो ट्रायंगल में एंगल सी को देखिए। दोनों ट्रायंगल में एंगल सी तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। इसलिए एंगल सी जो है इक्वल होगा एंगल सी के, रीजन फिर वही कॉमन एंगल है ना, कॉमन एंगल। माय डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में एंगल ई और डी भी आ रहा है, क्योंकि ई और डी भी तो दोनों बराबर है ना। दोनों क्या है, ईच इज 90 डिग्री, है ना। यदि ये दो सिमिलर आ गए तो यहाँ से ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, मतलब PDC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ठीक है, तो चार पार्ट थे माय डियर फ्रेंड, चार पार्ट में कुछ भी नया नहीं करा, हर बार मैंने दो एंगल सिमिलर लाके आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है ना। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है अपने को, गिवन है कि E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD। डायग्राम को देखते चलिएगा स्टूडेंट, है ना, आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। E इज अ पॉइंट, लास्ट में ये आपको दिख रहा होगा, देखिए E पॉइंट, है ना, पॉइंट ऑन द साइड AD। कौन सी साइड, AD पर है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको हाइलाइटर से बता रहा हूं कि ये जो है ई पॉइंट, ये साइड AD पर, मतलब ये वाली साइड की बात कर रहा है। प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेलोग्राम, ये क्या कर रही है, एक पैरेलोग्राम प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम होगा ABCD एंड BE। एंड BE मतलब इस साइड की बात कर रही है, BE ये जो आपका पूरा BFE है। इंटरसेक्ट CD एट F, जो कि CD को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, इस क्वेश्चन में करना क्या है, अपने को करना है ट्रायंगल ABE। ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो ABE कौन सा है, ABE विल बी सिमिलर टू CFD, CFD, सॉरी CFB, है ना। इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। जो प्रूव करना है उन दो ट्रायंगल को लेके अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, CFB, ये दो ट्रायंगल लिए मैंने, है ना। इन दो ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो F पॉइंट पर कट कर रहा है ना, इस वाली शेप को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दिस, 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 ये क्या बन रही है, जेड, मतलब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ये कंसेप्ट कहाँ बना रहा है, ये वाला और ये वाला, ये बना रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ये एंगल 1 हो और ये एंगल 2 हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है कि नहीं। और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि बनते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। ये पहले भी बहुत बारी कंसेप्ट यूज कर चुका हूं। अब यदि ये पैरेलोग्राम है डियर स्टूडेंट्स, है ना, तो पैरेलोग्राम का रूल ये बोलता है कि इसके आमने सामने के एंगल जो है इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा,
ठीक है, ये क्यों लिखा? क्योंकि पैरेलोग्राम में जो है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम इक्वल होते हैं। रीजन क्या दोगे? रीजन सिंपल से यहाँ लिख सकते हो कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम के अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब इस ट्राइंगल में यदि इन दो ट्राइंगल में दो एंगल सिमिलर हो गए, यदि दो एंगल सिमिलर हो गए, तो ये जो है ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं? मतलब ट्राइंगल ए बी ई, है ना, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए ट्राइंगल ए बी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। कितना आसान है, दो स्टेप्स का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन लैंग्वेज में इतना बड़ा लिखा हुआ है, लगता है टफ होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। रीजन लिखोगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, दो एंगल सिमिलर करे और ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल ट्राइंगल। माय डियर, दो ट्राइंगल बने दिख रहे होंगे आपको, एक है ए बी सी, है ना, ये देखिए ए बी सी मतलब ए बी सी। ओके, दूसरा जो है ए एम पी, ट्राइंगल ए एम जो हॉरिजॉन्टल बना है, पी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल दिए हुए हैं। ओके, अपने को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ए एम पी के, एंड सेकेंड पार्ट, दो साइड्स का रेशियो दिया है सी ए अपॉन पी ए इजिकल टू बी सी अपॉन एम पी के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे प्रूव कर पाएंगे। सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, पहले तो अपन सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, अपन शुरुआत वहीं से करें, मतलब ट्राइंगल ए बी सी एंड, है ना, ये दो ट्राइंगल लेके चल रहा है, कौन सा? ए एम पी। क्लियर माय डियर फ्रेंड? इन दोनों ही में देखोगे आप तो ए आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? ए, मतलब ए जो एंगल है वो क्या है? कॉमन एंगल है। एंगल ए जो है वो दोनों में है, इक्वल होगा। रीजन क्या है? दिस इज अ कॉमन एंगल। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, यदि ए और ए दोनों इक्वल हो गए, अब दोनों ट्राइंगल ए बी सी और दोनों में माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखने वाली बात ये है कि भैया जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और उसमें एंगल एम जो है वो 90 डिग्री, ये वाला पार्ट है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? एंगल बी और एम जो है वो इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल एम। रीजन क्या देंगे यहाँ? ईच इज 90 डिग्री। चलिए, ये बात तो प्रूफ हो गई कि भैया दो एंगल सिमिलर हो गए, तो ये ट्राइंगल इसलिए क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ए एम पी। ये प्रूफ हो गया, है ना, दोनों ट्राइंगल। कैसे प्रूफ हुआ? तो यहाँ लिख सकते हो आप एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। कोई डाउट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट रेशियो निकालना है। जब कोई ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है ना, ए बी सी की जो साइड है देखोगे तुम, तो जो सी ए साइड है अपॉन में उसकी अपोजिट साइड, अपोजिट ट्राइंगल की साइड पी ए विल बी इक्वल होगी बी सी अपॉन में एमपी, बीसी अपॉन में एमपी। रीजन क्या दोगे स्टूडेंट्स कि भैया दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, लिख दो टू ट्राइंगल सिमिलर, टू ट्राइंगल आर सिमिलर, है ना, टू ट्राइंगल आर सिमिलर, देन देयर करस्पोंडिंग साइड रेशियो,
will be equal. Then their their corresponding side ratio, corresponding corresponding side equal ratio विल इक्वल। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो इससे इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।